अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। आदाब, रूबी डी केबल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं उमर बिन ताहिर और आप देख रहे हैं अहवाल आलम। सबसे पहले सुर्खियां। मुल्क शाम में फिजाई हमलों का सिलसिला जारी। ताजा फिजाई हमले में 30 अफराद हलाक, कई इमारतें जमींदोज। तुर्की में फौज और शहरियों के दरमियान ताजा झड़पों में 10 फौजी एहलकार और 20 शिद्दत पसंद हलाक। हांगकांग में मुतनाज़ा तालीमी प्रोग्राम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। चीन का हिमायती बनाने के लिए मुजाहिरीन का हुकूमत पर इल्जाम। और अमेरिका में हर 5वीं औरत जिनसी तशद्दुद का शिकार। कई अमेरिकी ख्वातीन जिंदगी से निजात हासिल करने की ख्वाह। और अब खबरों की तफसील। मुल्क शाम में हुकूमत मुखालिफ बागियों का कहना है कि हलब के करीब एक फिजाई हमले में 30 अफराद हलाक हुए हैं। हस्ब मुखालिफ के मुताबिक ये फिजाई हमला हलब के शुमाली मशरिक में वाक़ शहर अलबाब पर हुआ और मरने वालों में 6 ख्वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। हस्ब मुखालिफ का कहना है कि अलबाब पर फिजाई हमले में एक इमारत तबाह हो गई, जिससे ये हलाकतें हुई है। हुकूमत मुखालिफ कारकुनों ने इस वाक़े की वीडियो फुटेज इंटरनेट पर शाये की है। ज़राए के मुताबिक अलबाब बागियों के कंट्रोल में है और हालिया हफ्तों में हुकूमती अफवाज ने इसको कई फिदाई हमलों का निशाना बनाया है। नामानिगारों के मुताबिक शाम की हुकूमत ने बागी अफवाज के खिलाफ जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों से कार्रवाई में इजाफा किया है। इधर पीर को ही शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के इलाके जरामाना में एक बम धमाका भी हुआ है। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये हमला दमिश्क के एक ऐसे इलाके में किया गया है जहां ईसाइयों की बड़ी तादाद रहती है। 10 रोज़ के अंदर इस इलाके में होने वाला दूसरा बम हमला है। तशद्दुद के ये दोनों वाक़यात इस ही रोज़ हुए हैं जब शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के एक नए मुश्तरका एलची ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली है। अफजल इब्राहिमी ने BBC से बात करते हुए अपने मिशन की कामयाबी को तकरीबन नामुमकिन करार दिया है। इनका कहना था कि वो इस सिलसिले में किसी भी मुखालफत का शिकार नहीं है। तुर्की के जुनूब मशरिकी इलाके में सिक्योरिटी अफवाज के 10 एहलकार कुर्द अलहदगी पसंद तंजीम PKK से झड़प में हलाक हुए हैं। तुर्की के सूबे सिरिंग में ये झड़पें इतवार की शाम शुरू हुई और पीर तक जारी थी। सूबाई गवर्नर का कहना है कि इस लड़ाई में 20 शिद्दत पसंद भी मारे गए हैं। शाम और इराक के साथ तुर्की के इस सरहदी इलाके में झड़पों में इस साल नुमाया इजाफा हुआ है। तुर्की के ज़राए इब्लाग के मुताबिक इतवार की शाम को PKK ने बेतसीब पाप के इलाके में पुलिस और फौजी ठिकानों को दिगर हमलों में निशाना बनाया। 9 सिक्योरिटी एहलकार मौके पर हलाक हुए, जबकि मजीद एक एहलकार हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। 7 फौजी जख्मी बताए गए हैं। इतलात के मुताबिक ये हमले मुनज़्ज़म तरीके से बैक वक्त किए गए और इनमें भारी असला और रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किए गए। सिरिंग के गवर्नर वहीदुद्दीन अस्कान का कहना है कि फौज ने इन हमलों के जवाब में एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कई मुबस्सिरीन का कहना है कि PKK की कार्रवाइयों में इस साल इजाफे का बराह रास्त ताल्लुक शाम में जारी लड़ाई से है। तुर्क हुकाम शाम पर इल्जाम आयद करते रहे हैं कि शाम PKK को अपनी सरजमीन से कार्रवाइयां करने देती है। हांगकांग में मुतनाज़ा तालीमी प्रोग्राम के खिलाफ हजारों अफराद ने सरकारी हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत कौमी तालीमी प्रोग्राम के जरिए तालिब इल्मों की दिमागी शोई ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें चीन का हिमायती बनाना चाहती है। उन्होंने मुतालबा किया कि चीन की तरफदारी करने वाले इस तालीमी प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाए। हुकूमत का तालीमी प्रोग्राम के बारे में मौक़िफ़ है कि ये कौमी विक़ार और शिनाख्त के हुसूल के लिए है। मुतनाज़ तालीमी प्रोग्राम के खिलाफ गुज़िश्ता कई माह से एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते के अख्तिताम पर इस वक्त तेज़ी आई जब रवा हफ्ते से नया तालीमी साल शुरू हो रहा है।
मुजाहिरीन की एक कलील तादाद ने एहतजाजन भूख हड़ताल भी कर रखी है। हुकूमती मंसूबे के मुताबिक स्कूल अभी से इस प्रोग्राम को शुरू कर दे, जबकि साल 2016 तक इस प्रोग्राम को लाजिमी करार दे दिया जाएगा। वालिदैन, असातिज़ा और तालिब इल्मों पर मुश्तमिल मुजाहिरीन का कहना है कि इस प्रोग्राम का मकसद चीन के कम्युनिस्ट हुक्मरानों की हिमायत में इजाफा करना है। मंगल को हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव CY ल्यूंग ने कहा है कि इस प्रोग्राम से दस्तबरदार होना क़ब्ल अज़ वक्त है। अमेरिका में हालिया किए गए एक सर्वे के मुताबिक हर 5 में से एक औरत जिंदगी में कभी न कभी जिनसी तशद्दुद का शिकार बनती है। अमेरिका में बीमारियों से बचाव और रोकथाम से मुताल्लिक़ एक हुकूमती एजेंसी की जानिब से तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती का शिकार निस्फ ख्वातीन का कहना था कि उन्हें उनके मौजूदा या साबिक साथी या शौहर ने जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया है। अमेरिका में जिनसी ज्यादती से मुराद नशे की हालत में या जबरन जिनसी ताल्लुक को कायम करने को करार दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हर 7 में से एक मर्द भी अपने साथी के हाथों शदीद नौयत के जिस्मानी तशद्दुद का शिकार हुआ है। रिपोर्ट साल 2010 के दौरान अमेरिका के 18,000 से ज़ायद मर्द और ख्वातीन से हासिल करदा एदाद व शुमार से तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 1 मिनट के दौरान 25 लोग जिनसी ज्यादती तशद्दुद या ताक़ुब का निशाना बनते हैं। इस सर्वे के नतायज के मुताबिक 12 माह के अरसे के दौरान 10 लाख औरतों के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़यात सामने आए। 60 लाख से ज़ायद मर्द और ख्वातीन का ताक़ुब किया गया, जबकि 1,20,000 मर्द और ख्वातीन ने अपने ही साथी की जानिब से जिनसी ज्यादती, जिस्मानी तशद्दुद या ताक़ुब किए जाने की शिकायत की है। पाकिस्तान में गैर सरकारी तंजीम कौमी इदारे बराए अमन व इंसाफ की जायज़ रिपोर्ट के बमुजिब साल 2012 और 13 के सरकारी और निजी स्कूलों में ज़ेर इस्तेमाल निसाबी कुतुब में नफरत अंगेज मवाद का इजाफा हुआ है। कौमी कमीशन बराए इंसाफ व अमन ने इस मवाद को गैर आइनी करार देते हुए तालीमी पॉलिसी के लिए सिफारिशात भी पेश की है, जिनमें फ़िरक़े और सिंफ की बुनियाद पर मौजूद तासुबात को खारिज करने की सिफारिश भी शामिल है। इसके अलावा रिपोर्ट में दीनी मज़ामीन को सिर्फ दीनियात के मज़मून में पढ़ाया जाना और तारीख को तवाज़ुन से पेश किया जाना शामिल है। जनूबी अफ्रीका की अदालत ने उन कारकुनों की बड़ी तादाद को रिहा करने के अहकामात जारी किए जिन पर एहतजाज के दौरान अपने साथियों को हलाक करने का इल्जाम था। 270 कारकुनों ने अदालत के अहकामात पर खुशी का इजहार किया है। गुज़िश्ता माह जोहान्सबर्ग के शुमाल मगरिब में वाक़े मारिकाना कार में 48 कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़प में 34 कारकुन हलाक हो गए थे। हुक्काम ने एहतजाज के दौरान पुलिस की फायरिंग में हलाकतों के बाद एहतजाजी कारकुनों पर ही कत्ल का मुकदमा चलाने का ऐलान किया था। जोहान्सबर्ग के मगरबी हिस्से में मुख्तलिफ कानों में काम करने वाले 12,000 से ज़ायद कारकुनों में बेचैनी फैल रही है और उन्होंने गैर एलानिया तौर पर कान बंद करके हड़ताल की हुए हैं। फिलहाल एक वक्त छोटे से ब्रेक के बाद अहवाल आलम में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन, और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसूड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन। ब्रेक के बाद हवाले आलम में आपका दोबारा इस्तकबाल है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि ईरान इसराइल की जानिब से अपनी एटमी तंसीबात पर हमले की सूरत में मशरिकी वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। बैरूत में
एक लिबनानी टेलीविज़न से इंटरव्यू में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह का कहना था कि इस हमले में अमेरिकी फोर्सेस का किरदार न होने के बावजूद उन्हें निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक फ़ैसला कर लिया गया है और उसका रद्दअमल भी बहुत अच्छा होगा। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि जवाब सिर्फ इसराइल के अंदर ही नहीं होगा, पूरे खित्ते में अमेरिकी अड्डे भी ईरानी हदफ हो सकते हैं। उन्होंने ईरानी हुकाम से मिलने वाली मालूमात का हवाला देते हुए कहा कि अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है तो इसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। हिंदुस्तान और चीन ने 2 साल के वक्फे के बाद बाहमी फौजी मशक़ें दोबारा बहाल करने का फैसला किया है। यह ऐलान हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा ए.के. एंटोनी ने अपने चीनी हममनसब जनरल लियांग ज़ोंगली से मुज़ाकरात के बाद किया है। चीन के वज़ीर दिफा एक आला सतही वफ़द के साथ हिंदुस्तान के 5 रोज़ा दौरे पर आए हुए हैं, लेकिन बातचीत के बाद हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा ने इस सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं दिया कि आया हिंदुस्तान की सरहद के नज़दीक चीन की जानिब से बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तामीर पर हिंदुस्तानी तशवीश से जनरल लियांग को आगाह किया गया है या नहीं। मिस्टर एंटनी ने कहा कि हमने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि सरहदी इलाकों समेत तमाम शोबों में किस तरह बाहमी रिश्तों को मजबूत किया जाए। हिंदुस्तान की सरहद के नज़दीक चीन ने गुज़िश्ता कुछ अरसे से बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर तवज्जो मरकूज़ कर रखी है, जिस पर हिंदुस्तान में फ़ौज समेत कुछ हलकों को काफ़ी तशवीश है। दोनों मुल्कों के दरमियान शुमाल मशरिक़ समेत मुल्क के कई हिस्सों में सरहद के तयन पर पुराना तनाज़े है और अक्सर चीन की जानिब से हिंदुस्तानी इलाके में मुबैना दरअंदाजी की खबरें आती रहती है। जनरल लियांग ने मिस्टर एंटनी को चीन का दौरा करने की दावत भी दी, जो उन्होंने कबूल कर ली है। ए.के. एंटनी ने कहा कि वो आइंदा बरस किसी वक्त चीन का दौरा करेंगे। जनरल लियांग ने कहा कि भारत हिंदुस्तान में मरकजी तफ्तीशी इदारे CBI ने कोयला अलॉटमेंट में होने वाली मुबैना बद इंतजामी के मामले में 5 कोयला कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। CBI ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की थी, जिसने मुल्क के तकरीबन 10 शहरों में छापे भी मारे हैं। CBI की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में 5 कंपनियों और बाज़ नामालूम सरकारी अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जिन कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है उन पर कोयले की कानों के हुकूक हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजात मुहैया करने जैसे इल्ज़ामात का सामना है। CBI के हुकाम के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, हैदराबाद, धनबाद और नागपुर जैसे शहरों में तकरीबन 30 मकामात पर छापे मारे और तलाशी का काम जारी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कोयला अलॉटमेंट में होने वाली मुबैना बद इंतजामियों की CBI से तफ्तीश कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद इदारे ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी। इतलात के मुताबिक CBI ने 2005 और 2009 के दरमियान कोयला अलॉटमेंट में हिस्सा लेने वाले 22 सीनियर सरकारी अफसरान से भी पूछगछ की है। गुज़िश्ता माह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कहा गया था कि नीलामी के बगैर कोयले की कानें हासिल होने से भारत में निजी कंपनियों को 1,86,000 करोड़ रुपए का फायदा होने का इम्कान है और ये सरकारी खजाने को नुकसान के मुतरादिफ है। इस दौरान कोयले मामले पर हुक्मरान UPA महाज और अपोजिशन जमात BJP के दरमियान पार्लियामान के इजलास पर जारी तातुल बरकरार है। अपोजिशन इस सिलसिले पर वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इस्तीफे के अपने मुतालबे पर इसरार कर रही है और गुज़िश्ता 10 रोज से पार्लियामान का इजलास नहीं चल सका है। इतलात के मुताबिक इस हुकूमत में पार्लियामान का मौजूदा इजलास सबसे गैर मौसर और गैर फायदेमंद रहा है। अमेरिका में हिंदुस्तानी सफीर निरुपमा राव ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को 500 मेगावाट बिजली फराहम करने की तजवीज़ पर गौर खौज कर रहा है। हिंदुस्तान की इस तजवीज़ पर मुल्क में बिजली के बहरान से मुतासरा रियासतों में सख्त बरहमी पाई जा रही है। सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि नेपाल और बांग्लादेश में बिजली की जरूरियात पर भी भारत गौर खौज कर रहा है। ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में सालाना 1,70,000 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है, लेकिन मुल्क में बिजली की मांग के मुकाबले में मिकदार कम है। हिंदुस्तान के प्लानिंग कमीशन के मुताबिक मुल्क में मसरूफ तरीन अक़वात यानी बैक ओवर में बिजली की सिर्फ 10% कमी होती है, जबकि आम हालात में 7% बिजली की कमी रहती है। प्लानिंग कमीशन का कहना है कि बिजली की कम पैदावार ही बिजली की कमी की वाहिद वजह नहीं है। इसके पीछे मुकामी सतह पर बिजली की चोरी और ज्यादातर रियासतों के जरिए अपनी हद से ज्यादा बिजली लेना जैसे असबाब कार फरमा है।
हाल ही में इस मुल्क के इस 2 पावर ग्रिडों के एक साथ फेल हो जाने से परेशान अवाम ने हिंदुस्तान की साबिक खारिजा सेक्रेटरी निरुपमा राव के इस ट्वीट पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के माहिर कानून अस्मा जहांगीर ने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फर्जन अरसलान इफ्तिखार केस में कौमी इदारों पर एतमाद नहीं है तो फिर इस मामले की तहकीकात गैर मुल्की इदारों से की जाए। अस्मा जहांगीर ने यह बात अरसलान इफ्तिखार केस की तहकीकात के लिए एक रुकनी कमीशन तश्कील देने के फैसले पर नुक्ताचीनी करते हुए कही। लाहौर हाई कोर्ट बार में सहाफियों से बातचीत करते हुए अस्मा जहांगीर ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नेब और FIA की तहकीकात पर एतमाद नहीं है तो फिर स्कॉटलैंड यार्ड की टीम से तहकीकात कराई जाए। बांग्लादेश हालिया सालों में कपड़ों की बरामदात करने वाले मुल्कों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है। इस कामयाबी की वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि मुल्क के जुनूब में वाक़े चट्टागांग बंदरगाह बांग्लादेश की सबसे मसरूफ तरीन और अहम बंदरगाह है, जहाँ से 80% बरामदात और दरामदात की जाती है। खलीज बंगाल के करीब कर्नाफली दरिया पर वाक़े इस बंदरगाह को बांग्लादेशी मईशत की शहर कहा जाता है। आजकल इस बंदरगाह से कपड़े, चमड़े की मसनूआत, चाय और दीगर अशिया बरामद की जाती है। पिछले साल इस बंदरगाह से $60 अरब मालियत की दरामदात और बरामदात हुई। माहिरीन का कहना है कि 125 साल चट्टागांग पोर्ट इलाकाई बंदरगाह बन सकती है अगर इसमें मौजूद सहूलियात को जदीद कर लिया जाए। चट्टागांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एहसानुल आलम का कहना है हमारी माशी तरक्की में इस पोर्ट का भी अहम किरदार है, लेकिन इस रिपोर्ट पर दबाव रोज बरोज बढ़ रहा है। अगर हमने इस बंदरगाह में जदीद सहूलियात फराहम न की और इस पर मजीद काम न किया तो बांग्लादेश अंदरूनी मांग को पूरा नहीं कर पाएगा। हिंदुस्तान की जनूबी रियासत तमिलनाडु की वज़ीर आला जयललिता ने कोलंबो की एक फुटबॉल टीम को अपनी रियासत में 2 साला मैच खेलने की इजाजत देने से इनकार करते हुए उन्हें वापस श्रीलंका भेजने का हुक्म दिया है। कोलंबो के रॉयल कॉलेज की टीम दोस्ताना मैच खेलने के लिए रियासती दारुल हुकूमत चेन्नई पहुंची थी और उसने कस्टम डिपार्टमेंट की टीम से 31 अगस्त को एक मैच भी खेला था, लेकिन जब इसकी इत्तला वज़ीर आला को मिली तो वो बहुत बरम हुई और जिस अफसर ने मैच की इजाजत दी थी उसे मुअत्तल कर दिया गया। रियासती हुकूमत ने इसकी तफ्तीश के अहकामात भी जारी किए हैं। मोहतरमा जयललिता ने कहा कि नेहरू स्टेडियम के हुक्काम को इस मैच की इजाजत देने का कोई इख्तियार नहीं था, इसलिए कार्रवाई की गई है। ऐसे इख्तियार का इस्तेमाल करना जिसकी उनके पास इजाजत नहीं थी, हुक्काम ने तमिल लोगों के जज्बात को मजरूर किया है। वज़ीर आला जयललिता का कहना था कि उन्हें उस वक्त पता चला कि जब कोलंबो की टीम दूसरा मैच खेलने की तैयारी कर रही थी, मैंने श्रीलंका की टीम को वापस भेजने की हिदायत दी है और हुक्म दिया है कि श्रीलंका की टीम के साथ कोई मुकाबला न हो पाए। जयललिता कोलंबो की टीम को तमिलनाडु में खेलने की इजाजत देने पर मरकजी हुकूमत पर भी सख्त नुक्ताचीनी की है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने श्रीलंका की फौज को तरबियत देने का फैसला किया है और जनूबी रियासत तमिलनाडु की सियासी जमातें मरकजी हुकूमत के इस फैसले से सख्त नाराज है। जयललिता का कहना है कि श्रीलंका की फौज ने तमिल बागियों के खिलाफ लड़ाई में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है और हिंदुस्तान को उनकी तरबियत नहीं करनी चाहिए। तमिलनाडु की दीगर जमातें भी हुकूमत के इस फैसले की मुखालिफत कर रही हैं। इस पीर को पार्लियामान में रियासत के अरकान ने इसके खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से फैसला वापस लेने को कहा। हिंदुस्तान अपने एक फौजी हवाई अड्डे पर श्रीलंका की फौज को तरबियत दे रहा है। श्रीलंका के सदर महिंदा राजपक्षा जल्द ही हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाले हैं और बाज सियासी जमातें इसकी भी मुखालिफत कर रही हैं। जोकर जहां सुरेश की बतौर हिदायतकार दूसरी फिल्म है, वहीं अक्षय कुमार ने इस बॉलीवुड में अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। जैसा कि फिल्म के उन्वान से ही पता चलता है कि फिल्म नाजरीन को जोकर बनाने की एक कोशिश है। हिंदी फिल्मों के तजिया निगाह लिखते हैं कि एक फिल्म समीक्षक होने की हैसियत से मेरा काम है कि हर फिल्म को मुकम्मल देखना और फिर इस पर अपनी राय देना, लेकिन यकीन मानिए कि जोकर मुकम्मल देखना मेरे सब्र का इम्तिहान तो था ही, साथ ही मुझे ऐसा भी लगा कि इस फिल्म के जरिए क्या लोगों की समझ का मजाक उड़ाया जा रहा है। कहने को तो जोकर एक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन फिल्म के मजा में नयापन बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि फिल्म हिमाकत की बुलंदियों को छूती है। फिल्म में अक्षय कुमार अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के एक साइंसदान हैं। अक्षय ने एक ऐसा आला बनाना चाहते हैं जिसके जरिए इंसान दूसरी दुनिया के जानवरों से बात कर सके, लेकिन अक्षय जब यह आला बनाने में नाकाम हो जाते हैं तो नासा के एहलकार उन्हें 1 माह का वक्त देते हैं जिसके दौरान उन्हें आला तैयार करना है। इसी दौरान अक्षय को उनके गांव पगला पर वापस आना पड़ता है क्योंकि अचानक उनके वालिद की तबीयत खराब हो जाती है। पगला पर एक ऐसा गाँव है जो हिंदुस्तान में होते हुए भी हिंदुस्तान के नक्शे पर नहीं है। अक्षय अपने गर्लफ्रेंड सोनाक्षी सिन्हा के साथ जैसे ही पगला पर पहुंचते हैं वैसे ही शुरू होता है एक के बाद एक मसाइल का सिलसिला। अक्षय को पता चलता है कि उनके वालिद की बीमारी की बात झूठी थी और सिर्फ उन्हें पगला पर वापस बुलाने के लिए कही गई थी।
इस गांव का नाम पगलापर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ रहने वाला हर इंसान थोड़ा अजीब व गरीब है। पगलापर में ना तो बिजली है ना ही पानी और इस मसले का हल भी किसी के पास नहीं है। गांव की हालत को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी अक्षय अपने सर पर लेते हैं और एक ऐसा हल तलाश करते हैं जिससे सारी दुनिया की नजरें आ टिकती है पगलापर पर। अब आप ही सोचिए कि एक ऐसी फिल्म जहां हर किरदार बगैर वजह हंसता हो, गाता हो, नाचता हो और जरूरत से ज्यादा मसनूई और ड्रामाई हो तो आप सिनेमा घर में बैठे क्या करेंगे? शायद अपने बाल नोचेंगे। शारजाह में खेले जाने वाले तीसरे एक रोजा क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 245 के हदफ को 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी थी। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 244 रन बनाए। पाकिस्तान ने एक बार फिर गैर मियारी फील्डिंग के बायस ये मैच और सीरीज हारी। आखिर में सुर्खियां एक बार। मुल्क शाम में फिजाई हमलों का सिलसिला जारी। ताजा फिजाई हमले में 30 अफराद हलाक, कई इमारतें जमींदोज। तुर्की में फौज और शहरियों के दरमियान ताजा झड़पों में 10 फौजी एहलकार और 20 शिद्दत पसंद हलाक। हांगकांग में मुतनाज़ा तालीमी प्रोग्राम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। चीन का हिमायती बनाने के लिए मुजाहिरीन का हुकूमत पर इल्जाम। और अमेरिका में हर 5वीं औरत जिनसी तशद्दुद का शिकार, कई अमेरिकी ख्वातीन जिंदगी से निजात हासिल करने की ख्वाह। फिलहाल अहवाल आलम में इतना ही और अहवाल आलम की पूरी टीम को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन। और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन